आज की कथा शुरू होती है एक राजकुमारी की व्याकुलता से और एक सूर्यपुत्र के जन्म से। राजकुमारी कुंती महान ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से एक अद्भुत वरदान प्राप्त करती है। वरदान ऐसा कि वे किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासा से भरी और शायद मासूमियत में उन कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया और तभी प्रकट हुए तेजस्वी सूर्यदेव। उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ एक बालक का, जिसके कानों में दिव्य कुंडल, जिसके कवच को कोई शस्त्र भेद ना सका था। वह थे सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन जहां जन्म ने उन्हें दिव्यता दी, वहीं नियति ने उनसे मां का स्नेह छीन लिया। अविवाहित कुंती समाज के डर से उस बालक को गुप्त रूप से एक टोकरी में रखकर गंगा की धारा में बहा देती है। सोचिए, एक माँ अपने ही बच्चे को त्यागने पर मजबूर और एक बालक जिसे जन्म लेते ही माँ की गोद भी नसीब न हुई। कर्ण को पाला एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। यहीं से कर्ण बना सूतपुत्र और यहीं से शुरू हुआ उसका। राजाओं के दरबार में उसे अपमान झेलना पड़ा। सूतपुत्र कहकर उसका मजाक उड़ाया गया। उसकी प्रतिभा, उसका पराक्रम, सब कुछ जाति की दीवारों में कैद कर दिया। लेकिन क्या कर्ण पीछे हटे? नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि चाहे पूरा संसार उन्हें ठुकराए, वह अपने साहस और तपस्या से इतिहास में अपना नाम दर्ज करेंगे। धनुर्विद्या की साधना, पराक्रम की प्यास और सम्मान की तलाश, यही बन गए कर्ण के जीवन का आधार। इस तरह त्यागे उस बालक ने बनाया, पर क्या समाज कभी उसे स्वीकार कर पाया? क्या नियति ने उसके लिए कुछ और लिखा था? अगले एपिसोड में हम जानेंगे दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की कथा। कैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज का ताज पहनाकर उसे समाज में सम्मान दिलाया। सुनते रहिए कर्ण कृष्ण संवाद।